हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीजगणित के सूत्र यानी कि अलजेब्रा के इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, ये सभी जो सूत्र हैं यानी कि ये सभी जो फार्मूले हैं ये आपको आना ही चाहिए। इसके बिना जो है आप जो है मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी जो फार्मूले हैं उसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका, जो कि आपको आना ही चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी, ये दोनों पर ये स्क्वायर है यानी कि पूरी पर स्क्वायर है, इसलिए इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपका होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक बात और जान लीजिए, आप इसके ऑर्डर को चेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखें और उसके बाद 2ab लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो बी स्क्वायर पहले लिख सकते हैं 2ab बाद में, यानी कि ऐसे भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। सेकेंड करते हैं, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है याद करना बहुत ही आसान है। यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया है तो a माइनस बी का जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको यही चीज़ लिख देना है, a स्क्वायर, यहाँ पे आपको लिख देना है 2ab और यहाँ पे लिख देना है b का स्क्वायर। बस क्या करना है कि यहाँ पे प्लस के जगह यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें भी जो है आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a का स्क्वायर पहले लिख लीजिए आप, b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही है। थर्ड फॉर्मूला जो करते हैं, जो बीजगणित का यानी कि अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है तीसरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस को जैसे कि आप 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, 9th में 10th में पढ़ते होंगे, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन यदि आप जॉब की तैयारी करते होंगे, नौकरी का भी तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर भी ये सभी फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना है ये है a प्लस बी का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी पर स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए a पर स्क्वायर है, b पर स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इसको तो याद करना और ही ज़्यादा आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको एक बार आपको जोड़ के लिख लेना है और ब्रैकेट लगा देना है, और एक बार क्या करना है, घटा करके फिर ब्रैकेट लगा देना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, एक बार जोड़ के लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए और इधर ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट मतलब क्या है, यहाँ पर गुना। तो ये हो गया इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है ये अलग है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर है, अलग अलग दोनों पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अलग होगा। तो देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, इसके बाद आपको क्या देना है, यहाँ पे स्क्वायर देना है और फिर लिख देना है माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे माइनस 2ab। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है वो आपका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, फिर देखेंगे पहले तो सबको तीनों को जो है स्क्वायर स्क्वायर में लिख देना है, उसके बाद लिखना है 2, देखिए फिर पहले इसको ab गुना करेंगे 2ab, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर ये दोनों को गुना करेंगे bc, और फिर ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे 2ac, या फिर ca भी लिख सकते हैं आप, 2ab 2bc प्लस 2ca। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये भी याद रखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों पर जो है इंडिविजुअली स्क्वायर दे देंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर 2 लगा करके एक बार इसको इससे गुना करना है तो ab आएगा, फिर b को c से गुना करना है तो bc आएगा, फिर a को c से गुना करना है यानी c को a से गुना करना है और 2 लगा देना है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे अब q का करेंगे।
अभी हम लोग जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लग कर रहे थे। अब देखेंगे पावर जब 3 आएगा तो उसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। तो पहला आपका है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये आपका होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। एक बार देखिए ये 3ab यहाँ पे भी लिखना है, 3ab यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे a क्यू लिखना है, यहाँ पे a क्यू लिखना है। एक बार यहाँ पर स्क्वायर देना है a पर, दूसरे में क्या देना है b पर देना है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब देखिए a प्लस बी को जो होल क्यूब है इसका एक और फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को जो है सारे रूप को याद रखना है ताकि एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि a प्लस बी का होल क्यूब हमेशा यही लिखा रहेगा, एक और फॉर्मूला लिखा रहता है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट होता है a प्लस बी और प्लस b का क्यूब। अब देखिए इसको याद करने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये जो फॉर्मूला जो है इसी से बना हुआ है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखेंगे आपको ये फॉर्मूला याद हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा। या आप भूल भी गए तो इससे आप इसको निकाल लेंगे। देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, a का क्यू था तो a क्यू को लिख दिए। अब देखिए इसमें 3ab इसमें भी है और 3ab इसमें भी है, तो वही यहाँ पर 3ab को क्या ले लिया गया है, कॉमन ले लिया हूँ मैं। तो जब 3ab को यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। क्योंकि यहाँ पे 2a था तो एक बाहर हो गया, एक अंदर में बचा, b तो बाहर ही चला गया। यहाँ पे देखिए 3ab का स्क्वायर है तो 3ab तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ जो 2b था वो एक b बचा और ये b का क्यू ऐसे लिख दिए। तो a प्लस बी का होल क्यू एक तो ये भी होता है और ये भी होता है। कहीं कहीं आपको ये यूज करना पड़ेगा, कभी कभी ये यूज करना पड़ेगा, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं a माइनस बी का होल क्यू। अभी हम लोगों ने देखा a प्लस बी का होल क्यू, तो देखिए a माइनस बी का होल क्यू भी याद करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल आपको यही चीज़ को उतार देना है, यानी कि a का क्यूब, ठीक है। इसके बाद फिर ये लिख देंगे 3a स्क्वायर b, फिर इसको लिखेंगे 3ab का स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है, b का क्यू लिख दीजिए। अब देखिए साइन यहाँ पर जो है कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। यानी कि a माइनस बी का होल क्यू आपका क्या हो गया, a का क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यू। अब देखिए इसे याद रखना बहुत ही आसान है साइन को। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो क्या देख रहे हैं, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। यानी इसी चीज़ को लिख देना है, a का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab का स्क्वायर और b का क्यूब, और साइन जो है अल्टरनेट प्लस माइनस का लेना है। एक बार देखिए यहाँ पे प्लस लिया गया है तो फिर माइनस लेंगे, फिर एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और बड़ी आसानी से ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए a माइनस बी का होल क्यू जो है इसका दो फॉर्म होता है, यानी दो रूप होता है, आपको दोनों याद रखना है, दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू एक ये था और एक ये था, इसी तरह से इसका भी क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो चलिए अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा जो है वो है आपका a का क्यू माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है a माइनस बी और माइनस b का क्यूब। अब देखिए ये अभी आप थोड़े अच्छे से देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया है। ये जो फॉर्मूला है वो इसी से बनाया गया है, इस फॉर्मूला से इसको बनाया गया है। कैसे सो देखेंगे, a का क्यू था तो a का क्यू यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए ये दोनों में देखेंगे यहाँ 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, और देखिए माइनस 3ab को दोनों से कॉमन लिया गया है। तो जब हम माइनस 3ab यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे 3ab तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 2a था तो 1a बचा, और 3ab यहाँ से भी कॉमन चला गया है तो यहाँ पे 2b था तो क्या बचा, 1b बचा, और ये माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिए हैं, माइनस को बाहर करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो क्या हो जाएगा, और इसको ऐसे उतार दिया गया है तो हो गया a का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b का क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। a माइनस बी का ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। कभी कभी ये यूज किया जाता है, कभी कभी ये यूज होता है,
और लेकिन बना जो है दोनों फॉर्मूला एक ही से है, इसी से इसको ड्राइव किया गया है, इसको जो है इसे ड्राइव किया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब हम लोगों ने पढ़ा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े। होल क्यूब बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे पर क्यूब लगा हुआ है। अब देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कि a पर भी क्यूब रहेगा और b पर भी क्यूब रहेगा। ये दोनों अलग अलग है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं सोचना है, ये दोनों क्या अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए ये जो फॉर्मूला जो है ना वो इसी से हम लोग बनाएंगे। फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान होता है, अगर एक आप जान रहे हैं तो सारे फॉर्मूला वहीं से आ रहा है। देखिए अगर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब हम लोग इसी से जो है इस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। कैसे, सो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें a क्यू है और b क्यू है, तो ये जो है, या फिर इसमें आ जाइए a क्यू यहाँ पर है, b क्यू यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे। अगर ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको अगर इधर भेज दिया तो इधर क्या बचेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ही तो मान निकालना था, तो यहीं से ये फॉर्मूला बनेगा। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी का होल का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में है फिर a प्लस बी। अब देखिए, अब यहाँ पे अब समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े, या फिर यदि आप भूल भी जाएं तो फॉर्मूला वहाँ पे बना सकें खुद से, इसलिए डिटेल से जानिए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a का क्यूब, ये यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी का क्यूब। तो हमें निकालना था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो इसी में तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर है, तो ये पूरे को इधर भेज देंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब पहले से है, और ये जो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab और ये वाला देखिए इधर तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अकेला करते हैं तो ये बन गया ए क्यूब प्लस, यानी इसी से इसको बनाया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और रूप होता है, यानी कि एक और फॉर्म होता है, तो वो भी जानना है। वो भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हम लोग, तो ये सभी का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो एक तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखेंगे एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का बराबर होता है a प्लस बी। और ये देखिए ये 9th में क्लास में ड्राइव भी इसको करने के लिए देता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये आता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। देखिए 9th क्लास में क्या है कि ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू है इसको इतना इसके इक्वल में जो है ड्राइव करने के लिए आता है, मतलब इतना बराबर इतना दिखाना रहता है ये। तो ये एक ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोगों ने फॉर्मूला किया, अब हम लोग करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखना है ए माइनस बी का होल का क्यूब। अब यहाँ पे जो साइन जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी देखिए सब कुछ यही है, सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। और यहाँ पे जो रहता है जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस दे देना है, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जैसे इसका देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला होता है, एक ये होता है एक ये होता है। उसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू का भी दो फॉर्मूला होता है, एक ये और अभी एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए अगला होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का तो इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ देखिए प्लस आता है। उसी प्रकार से यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का लिखेंगे तो एक और फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा ए माइनस बी और ब्रैकेट में फिर हम लोग लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का तो एक फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट a माइनस बी, और एक ये भी होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर देखेंगे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे प्लस था तो इसमें प्लस लगाना है, और जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे माइनस लिए थे तो यहाँ पे प्लस ले लेना है। तो अब हम लोग जो है अगला जो है 10th नंबर जो है फॉर्मूला उसको हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर जो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपका बीजगणित का वो है आपका, जो कि कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
एक्स प्लस ए, फिर है ब्रैकेट, फिर है एक्स प्लस बी। तो जब इस रूप में आपको कहीं पे भी कोई भी फॉर्म दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में लिखना है एक्स प्लस ए बी। देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखेगा x प्लस 3 और x प्लस 5 और ब्रैकेट में क्या रहेगा और बोलेगा इसका मान निकालिए। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में x प्लस ए बी। देखिए नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा इसका, तो ये सारी फॉर्मूला को जो है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन में यूज करेंगे उसको मैं बताऊँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी पर होगा कि ये सारी फॉर्मूला को जो है हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन में यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो याद रखना है एक्स प्लस ए ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स का स्क्वायर। एक दो बार मैं बार बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप सुने तो याद हो जाए। एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो फॉर्मूला है वो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी ऐसा कहीं पर आपको दिख रहा है तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे सो देखते हैं। तो आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट देना है और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो ये होता है आपका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये आप 9th क्लास में जो है वहाँ पे भी पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना है। यदि ये जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी इसका जो वैल्यू है, यानी अगर ये तीनों का वैल्यू यदि जीरो आ जाए जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि जोड़ने पर जीरो आ जाएगा तो ये फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे व्हेन, यानी कि जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि देखिए ए का जो यहाँ पे ए का मतलब कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 कुछ लिखा रहेगा, बी भी की जगह कुछ लिखा रहेगा, सी की जगह भी कोई नंबर लिखा रहेगा। जब आप ये तीनों को जोड़ेंगे और उसका वैल्यू यदि जीरो आ जाता है तो फिर देखिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए क्यों हो जाता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हम जीरो लेते हैं इस फॉर्मूला में तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या बन जाएगा सो देखते हैं। तब आपका बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कैसे हुआ सो देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या लिया जा रहा है, जीरो। जब हम लोग यहाँ पे प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बैठाएंगे जीरो तो ये इस पूरे से गुना होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कुछ ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला आपका बन जा रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc। ये 3abc कहाँ से आ गया, इसको इधर लाए हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ है तो आप सीधे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अगली जो वीडियो आएगी जिस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अभी बस आपको इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तब क्या फॉर्मूला बनता है सो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखना है ये देखिए ए प्लस बी का होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब हम लोग उसको ऐड करेंगे ना तब जो है आपको ये बनेगा 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है यदि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दिया जाएगा तब क्या बनेगा, तब आपका फॉर्मूला बनेगा 4ab, यानी इस फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था जा करके अलजेब्रा का जो है यानी कि बीजगणित के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इतना बस याद रखिए, अलजेब्रा में आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।